हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस। हमने अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज में अभी तक बहुत कुछ कवर किया है एंड इन दैट सीरीज फॉर द यूपीएससी 2025 एंड ऑल द स्टेट सिविल सर्विसेज दैट यू पीपल आर गोइंग टू अपेयर फॉर इन 2024 एंड 2025, मिलिट्री एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो करंट अफेयर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो in which we are going to discuss the largest multilateral exercise of the Indian Air Force and the name is मिशन तरंग शक्ति। तो इस साल कहां पर हो रही है, कितने फेजेस में हो रही है, कौन सी कंट्रीज इसमें पार्ट ले रही एंड इंडिया क्या शोकेस करना चाह रहा है, ये सभी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो इस साल The name of this exercise तरंग शक्ति is very important and आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर याद रखनी है that this is important because it's the largest multilateral air exercise। multilateral means बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेते हैं। bilateral means two countries, bi means two, multi means multiple countries, they are going to be a part of तरंग शक्ति and India is going to showcase our defense prowess, हमारे डिफेंस की शक्ति and we will provide a platform to all the countries, all the participating countries which are US, Germany, France and many more countries जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। We are trying to provide a platform to the participating countries to foster interoperability, very important keyword interoperability। एक दूसरे के साथ जब हम जरूरत पड़ने पर हमारी एयर फोर्सेस, हमारी नेवी, हमारी डिफेंस फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, ये सब एक दूसरे के साथ अगर मान लेते हैं जरूरत पड़ती है तो काम करते हैं, तो कैसे एक दूसरे के साथ इंटर ऑपरेट कर पाएंगे उसकी पहले से तैयारी होनी चाहिए। इसीलिए ये सारी मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइजेस की जाती हैं। कुछ तीनों आर्म्ड फोर्सेस एक साथ करते हैं, राइट। देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेस जिसमें इंडिया की ही एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ये एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करेंगी, कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करेंगी, कुछ चीजें सीखेंगी, कुछ सीख कर आएंगी। यहां पर डिफरेंट कंट्रीज के साथ एयरफोर्स कोऑर्डिनेट करेगी। दो फेजेस में तरंग शक्ति होगी। नंबर 1 फेज विल बी इन तमिलनाडु, द नेम ऑफ द रीजन विल बी सुलूर एंड ये होगी अगस्त 6 से अगस्त 14 तक। सेकेंड फेज अगस्त 29 से सितंबर 14 तक होगा और ये होगा राजस्थान के जोधपुर में, राइट। ऑलराइट, सो इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट फेज द सुलूर एरिया ऑफ तमिलनाडु होने वाला है। आई होप आप फैक्ट्स याद रख रहे हो, भूलोगे नहीं। इसमें कौन सी कंट्रीज पार्ट बनेगी? जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूके। सो काइंडली पॉज दिस वीडियो, ओपन योर एटलस एंड यूरोप का मैप खोल लो। स्पेशली इफ यू आर न्यू टू द प्रिपरेशन, तो जितनी बार आपको अपॉर्चुनिटी मिले आपको मैप खोलना है और ये सारी कंट्रीज को देखना, ऑब्जर्व करना है। एंड दीज आर द मोस्ट पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज, राइट। जर्मनी, फ्रांस, यूके, राइट, सो टू सर्टेन एक्सटेंट स्पेन ऑल्सो। दीज आर वेरी पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज। वेस्टर्न यूरोप में ये कंट्रीज आपको मिलेंगी एंड ये चारों पहले फेज में आ रही हैं। सेकेंड फेज जोधपुर राजस्थान के अंदर, यहां पर कौन पार्ट लेगा? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, यूएई एंड अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद देयर एसेट्स। तो ये कंट्रीज अपने एसेट्स के साथ, यानी कुछ एयर इक्विपमेंट्स के साथ, फाइटर जेट्स के साथ, एयर प्लेन्स के साथ ये पार्ट लेने वाले हैं। कुछ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जो जस्ट एज ऑब्जर्वर यहां का हिस्सा बनेंगे। नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर रशिया, इजराइल गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ तरंग शक्ति दिस ईयर? नो। ऐसा क्यों, हम स्पेसिफिकली क्यों मेंशन कर रहे हैं? बिकॉज दीज टू कंट्रीज आर इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर्स, राइट। हम यहां से बहुत सारा इंपोर्ट करवाते हैं हथियारों का। सो वी नॉट ओनली इंपोर्ट अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम दीज कंट्रीज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर्स, रिकॉग्नाइज्ड डिफेंस पार्टनर्स हैं इंडिया के, राइट। सो 51 कंट्रीज को हमने इनवाइट भेजा था। 51 कंट्रीज वर इनवाइटेड, नियरली 30 are going to be a part of it. कुछ अपने एसेट्स के साथ and some of them only as observers. Alright, so इंडिया का लेके पहुंच रहा है। इंडियाज एयरफोर्स, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, मिराज 2000 एंड रफेल। So India is going to take these airplanes। आपने कमेंट सेक्शन में रिसर्च करके बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। असल में तो क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइजेस से भी आता है, लेकिन ये जो मैं आपको रिसर्च करने के लिए कह रहा हूं, यहां से भी क्वेश्चन आने के
बहुत हाई चांसेस है इन द लास्ट फ्यू years प्रीलिम्स में बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स में आपको क्वेश्चंस देखते हैं जो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे होते हैं, राइट? सो डू नॉट टेक दिस लाइटली व्हेन आई एम सेइंग आपने ये रिसर्च करके कमेंट में लिखना है कि LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस क्या ये इंडिजिनस है या हमने बाहर से लिए? अगर बाहर से लिए कौन सी कंट्री से? सिमिलरली फॉर मिराज 2000 एंड राफेल, राइट? इनमें कुछ इंडियन होंगे, कुछ बाहर से लिए होंगे। आपने उन कंट्रीज का नाम लिखना है या लिखना है दिस इज इंडियाज ओन, राइट? आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। और जी राफेल फ्रॉम फ्रांस, चलिए ये तो यहीं पे आ गया। टाइफून जर्मनी लेकर आएगा, F-18 ऑस्ट्रेलिया लेकर आएगा, F-16 ग्रीस लेकर आएगा। सो दे ऑल आर गोइंग टू ब्रिंग दीज फाइटर जेट्स टू द तरंग शक्ति एक्सरसाइज। नाउ दिस एक्सरसाइज, इसका पर्पस क्या है? टू शोकेस इंडियाज डिफेंस प्रोग्रेस एंड मूव टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता। हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद बना रहे हैं। पहले अगर हम दूसरी कंट्री से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते भी थे, अभी भी खरीद रहे हैं, लेकिन साथ में हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी डिमांड करते हैं। अब हमारी डिमांड ये होती है कि एज अ ज्वाइंट वेंचर इंडियन कंपनीज एंड द वेस्टर्न कंट्रीज, फ्रेंच कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज, इजरायली कंपनीज इन अ ज्वाइंट वेंचर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके इंडिया में को प्रोडक्शन करें, साथ में मैन्युफैक्चरिंग करवाएं, राइट? सो 10 कंट्रीज are going to participate with assets, 18 as observers। एक और कंट्री ऐसी उम्मीद है इनविटेशन एक्सेप्ट करने वाली है, तो टोटल 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया विल बी अ पार्ट, राइट? सो वी आर ट्राइंग टू शोकेस वंस अगेन द बूमिंग इंडिजिनस डिफेंस इकोसिस्टम। तो ये ग्रो कर रहा है हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कम नहीं हुए, लेकिन एटलीस्ट हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी तो हमारी जो खुद की रिक्वायरमेंट्स भी हैं वो भी हम इंपोर्ट करवाना बंद करेंगे, खुद मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे। और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत पॉजिटिव चीज है, बिकॉज हमारी डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज, जहां से हम हथियार खरीदते हैं, हमें खरीदने पड़ते हैं, वो डिपेंडेंस हमारी कम हो जाए, राइट? सो इफ दीज वीडियोज आर हेल्पफुल and if you want more videos on certain topics, write that down in the comment section and do not forget to press that like button so that आपको चैनल की नई पुरानी और वीडियोस आपके एल्गोरिथम में सजेशन में आने लग जाएं और आपकी तैयारी बड़ी आसानी से और बेटर हो जाए, right? So make sure you are pressing the like button. If you are new to the channel, don't forget to subscribe and you can give us your feedback in the comment section by mentioning how many stars out of 5 you want to give to this video. So that is all. ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। गुड बाय।